नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने 6 से 10 जुलाई तक दरिया में पानी के बहाव की सूरत-ए-हाल के हवाले से अलर्ट जारी किया है। NEOC के मुताबिक दूसरे मानसून स्पेल और मगरिबी हवाओं के बायस शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं, पहाड़ी नदी नालों और बरसाती गुजरगाहों में पानी के बहाव में अचानक इजाफा और मकामी सैलाब का खदशा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने 6 से 10 जुलाई तक दरिया में पानी के बहाव की सूरत-ए-हाल के हवाले से अलर्ट जारी किया है। NEOC के मुताबिक दूसरे मानसून स्पेल और मगरिबी हवाओं के बायस शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलोचिस्तान की मुख्तलिफ दरियाओं, पहाड़ी नदी नालों और बरसाती गुजरगाहों में पानी के बहाव में अचानक इजाफा और मकामी सैलाब का खदशा है। गंदाखा नूर हसन जमाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी ज़िला औस्ता मोहम्मद के ज़िले सदर हाजी ज़फ़र अली पिंदरानी ने कहा था कि कीर थीर केनाल में शदीद पानी की किल्लत से ज़िला औस्ता मोहम्मद समेत वसी ज़रई इलाके मुतासर हैं। पानी की कमी के बायस लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी और ख़ुसूसन खरीफ सीज़न की चावल की फसल शदीद ख़तरे में है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ज़िला औस्ता मोहम्मद के सदर हाजी मीर मोहम्मद ज़फ़र पिंदरानी ने गंदाखा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, सिंध हुकूमत बलोचिस्तान को कीर थीर केनाल का मुकर्ररा 2400 क्यूसेक पानी फराहम नहीं कर रही। उन्होंने पीपल्स पार्टी हुकूमत पर किसानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, सूबाई वज़ीर इरिगेशन बलोचिस्तान ने साहब मसले पर कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया। हाजी ज़फ़र अली पिंदरानी ने मुतालबा किया नवाबज़दा मीर तारिक खान मक्सी को वज़ीर आबपाशी मुकर्रर किया जाए, क्योंकि वह माजी में पानी के मसले पर फ़ाल किरदार अदा कर चुके हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला मीर जान मोहम्मद जमाली और नवाबज़दा मीर तारिक खान मक्सी से अपील की कि कीर थीर केनाल में बलोचिस्तान के हिस्से का पानी दिलवाने के लिए फौरी इक़दाम करें। सरगोदा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने एक निजी हस्पताल का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई, बेरोज़गारी और मुल्क को दरपेश दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है, जबकि सेहत के शोबे की बेहतरी हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। मज़ीद जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सरगोदा में एक निजी हस्पताल का इफ्तिताह किया, जहाँ उन्होंने जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। बाद अज़ां सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में महंगाई और बेरोजगारी बड़े चैलेंजेस हैं, जबकि मुल्क को दीगर संगीन मसाइल का भी सामना है। उन्होंने कहा, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बाहमी ताउन से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। इनका कहना था, निजी शोबा आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है और हुकूमत भी सेहत के शोबे की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम जारी रखे हुए है। मलिक अहमद खान ने कहा, आवाम को जदीद और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी, जबकि पंजाब में सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मज़ीद कहा कि इनकी दुआ और कोशिश है पंजाब में अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रहे। मीडिया से गुफ्तगू के बाद वो अपनी मसरूफियात मुकम्मल करके सरगोदा से रवाना हो गए। कैमरामैन वासिफ चौधरी के साथ ब्यूरो चीफ शाहिद महमूद, सरगोदा। डेरा इस्माइल खान जावेद शाह शराजी अदालत के अहाते में खातून वकील पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में वकला का शदीद एहतजाज, अदालती कार्रवाई का बायकॉट। पेशावर में अदालत के अहाते के अंदर खातून वकील मदीहा परवेज़ एडवोकेट पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में वसेब लॉयर्स फोरम के ज़ेरे तमाम भरपूर एहतजाज किया गया। वकला ने अदालतों का मुकम्मल बायकॉट करते हुए रैली निकाली और वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुज़ाहिरीन का कहना था कि अगर अदालतों के अहाते में भी वकला ख़ुसूसन ख़वातीन महफूज नहीं तो यह कानून की हुक्मरानी और अदालती तकद्दुस पर संगीन सवालिया निशान है। इनके मुताबिक अदालत के अहाते में तशद्दुद न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि अखलाकी और माशरती इक़दार के भी मुखाला मनाफी है। वसेब लॉयर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी असगर कुरैशी, फोरम के
जनरल सेक्रेटरी असगर कुरैशी, माहिर कानूनदान सैयदा अनम सना नकवी, एडवोकेट साहिबा, सदर विमेन विंग्स वसीब लायार फोरम मोहम्मद तनवीर अब्बास ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा, खातून वकील पर हाथ उठाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने मुतालबा किया वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी अदालत के तकद्दुस को पामाल करने की जुर्रत न कर सके। वसीब लॉयर्स फोरम डेरा इस्माइल खान के सदर मोहम्मद शकील पराचा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि KP बार कौंसिल इस मामले में भरपूर किरदार अदा करे, ज़िम्मेदार अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ और वकला बिलखसूस ख़वातीन वकला के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। एहतजाज के बायस डेरा इस्माइल खान की अदालतों में वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया, जिसके नतीजे में मामूल की अदालती सरगर्मियाँ मुतासर रहीं। मैं पंजाब TV की बहुत मशकूर हूँ कि पंजाब TV की टीम हमेशा हमारे हर आड़े वक्त में हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती है। आज हम सारे बहन भाई यहाँ पे वकला बरादरी इकट्ठे हुए हैं और एक पुरअमन रैली हमने निकाली है। हमारी बहन मदीहा परवेज़ एडवोकेट हाई कोर्ट पेशावर में उन पर एक तशद्दुद हुआ, दौरान ड्यूटी उन पर तशद्दुद किया गया और जिसकी वजह से उनके कॉलर बोन डैमेज हुई है और वो उनको बहुत ज़्यादा चोटें पहुंची हैं। और इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पे एक पुरअमन रैली निकाली वसीब लॉयर फोरम ने, और के खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने आज के दिन हड़ताल भी रखी और हम सब जो है अपनी बहन के साथ इज़हार यकजहती जो है वो दिखाते हैं और हम पूरा अमन रैली से ये बताना चाहते हैं कि हम अपने बहन भाइयों के साथ, वकला बहन भाइयों के साथ हैं और हुकूमत और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमारी ये दरख्वास्त है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अपने जो है कोशा रहें और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आएगा। और डेरा इस्माइल खान में भी अपने डिस्ट्रिक्ट बार की काबीना और हाई कोर्ट बार की काबीना की भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया। और फिर आखिर में ये कहूँगी कि पंजाब TV का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, किसी भी मुश्किल में हमें अकेला नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया। पुरअमन रैली भी निकाली है। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, कानून को मानने वाले हैं, कानून पर अमल करने वाले हैं। मेरी अपनी काबीना डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार से भी गुजारिश है कि यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर इस किस्म का अव्वल तो इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए, खुदा न खास्ता अगर हो जाता है तो उस भेड़िए का कोई भी वकील वकालतनामा जमा न करवाए और एक सख्ती से कानून पास कर दिया जाए, रेजोल्यूशन पास कर दी जाए कि PK बार कौंसिल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे कि आइंदा के लिए कोई भी उसका वकालतनामा न दे और जो वकील भाई साहब या बहन साहब ये करे तो उसकी रुकनियत उस बार से खारिज कर दी जाए। वाक़या हुआ 2 दिन पहले ये अपना मदिया साहबा का, ये हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आज जो रैली निकाली गई है इसमें हमने ये बात वाज़ेह कर दी है कि हम वकला इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे। और दूसरी ये बात है कि KB बार कौंसिल को चाहिए कि जो शख्स भी अगर ये हमारी वकला का नहीं हमारी इज़्ज़त पर हमला है। खबर शामिल करते हैं डहरावाला से, जहां रूरल हेल्थ सेंटर डहरावाला, जिसे अपग्रेडेशन के बाद मरियम नवाज़ अस्पताल का नाम दिया गया है, नई इमारत मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल पुराने और हस्ता हाल रहायशी क्वार्टरों में कायम है। जगह की शदीद कमी के बायस बाज़ औक़ात एक ही बेड पर 2 मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, जबकि हस्ता हाल इमारत, टपकती छतें और नाकाबिल इस्तेमाल वाशरूम्स मरीज़ों और अमले के लिए ख़तरे और मुश्किलात का बायस बने हुए हैं। ज़राए के मुताबिक नई इमारत तकरीबन मुकम्मल है और सिर्फ चंद मामूली काम बाकी हैं। ताहम मुतालिका हुकाम की इजाज़त न मिलने के बायस अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल नहीं किया जा सका। शहरियों और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और महकमा सेहत के आला हुकाम से मुतालबा किया कि अस्पताल को फौरी तौर पर नई इमारत में मुंतकिल किया जाए और डॉक्टरों और दीगर अमले की खाली असामियों पर भी जल्द तैनातियाँ की जाएँ ताकि डहरावाला और गिरदोनवा के अवाम को बेहतर और महफूज तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आ सकें।
खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ पाक पंजाब न्यूज़ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, चर्बी से तैयार ऑयल की सप्लाई नाकाम, मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। हाफिजाबाद 200 किलो फैट रेंडरिंग ऑयल ड्रम्स और दीगर सामान जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। हाफिजाबाद डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की बधरियावाला बाईपास के करीब कार्रवाई। घर से जानवरों की चर्बी से बने ऑयल के टीन बरामद हुए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवा दिया गया। इंतहाई लाजिम ऑयल रिकॉर्ड लाइसेंस अदम मौजूद पाया गया। चर्बी से बनाए गए ऑयल में लाजिम मेटानाइल डाई भी शामिल नहीं की गई थी। अलाइशों से तैयार ऑयल को सिर्फ बायोडीजल और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फैट रेंडर ऑयल से कुकिंग ऑयल तैयार करना संगीन जुर्म है। सैयद मूसा रजा। हाफिजाबाद के अवाम से गुजारिश है कि गिरदोनवाह में वाक़ जालसाज माफिया के खिलाफ 1223 पर इत्तला दें। सैयद मूसा रजा। ज़िला औरंगज़ई के इलाके फ़िरोज़ खेल हेडक्वार्टर चौक में मुकामी कबाइल और नौजवानों ने अमन के नाम पर कायम तंजीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मेन हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था गुज़श्ता रोज़ अमनो तंजीम के एहलकारों ने एक गाड़ी को रोक कर बीमार बच्चे को हस्पताल जाने से रोका, जो इंतहाई गैर इंसानी इक़दाम है। इनका ये भी इल्ज़ाम था गाड़ी में सवार 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया अमन के नाम पर कायम गैर कानूनी तंजीमों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब डीपीओ औरंगज़ई शौकत अली ने वाक़े पर मौक़िफ़ देते हुए कहा अमन तंजीम के एहलकार इलाके में पुलिस के साथ अमन अमान बरकरार रखने, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इनके मुताबिक एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी न रोकने पर अमन तंजीम के एक एहलकार ने मकामी शख्स पर तशद्दुद किया, जिसके बाद मुतालिका एहलकारों को फौरी तौर पर वहाँ से हटा दिया गया। डीपीओ का कहना था कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा पुलिस फोर्स की कमी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अमन तंजीमें पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रही हैं। इनका कहना था पुलिस ने मुतादिद बार मुकामी कबाइल से भी ताउन की अपील की, ताहम फ़िरोज़ खेल कबाइल ने इस हवाले से साथ नहीं दिया, जबकि दीगर कबाइल पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं। डीपीओ शौकत अली ने मजीद कहा जिस शख्स के साथ तशद्दुद का वाक़या पेश आया है वो ताहाल FIR के इंदराज के लिए पुलिस के पास नहीं आया। ताहम जैसे ही दरख्वास्त मौसूल होगी कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बगैर د وردی بغیر د پاکستان آئین او قانون څخه چاته یو حیثیت ورکړی لري، چاته اجازهات ورکړی لري، څنګه ته وردی ورکړی لري، هغه قابل احترام دی چې ترې په چیک پوسټ ودار دی پښتنه کولی شي کنه بعد ورته ورو څه غاټ نه غاټ سړی راشي خو په چیک پوسټ پرایویټ سړی نه منځ ورته تو پاک ودار وي یلی وکنه یلی هغه یلند دی واجی کړي او څه مو ته پاته ورته دا ورځ بدیوره ته ترسي نن یو سړی ودار دی غد مولر کیسه کار دی تو ګوډی څنګه کار دی غار چی څه کار دی یار زم د ماتن دی ملک څه حقوق را کړی دي تاسو خو ته مونږ هڅه هم نشي راکولای چې کوم چې پښتنو مرګري خپ کرزور ته خوري کړی دي او ته چې ته د دې خلکو ضرورت لري ته خو ته نه بیا خو ته چې ته امن دي چې ته روزګار روان دي د مو خیر خیریت روان دي د مو 2 روپیه مزدوري کوم ځای خو چې ته مو د تنګون جوړ کړی نو ټول وخت درونی وروړي د خلک خپل خمو دي خورنه لری کا کتی سوته شي ته چې نه کني سوته له مو خور ریموټ رپیک د ځانې مو کار ځانې کته پولیس نه ولې شي کته یې چې نه کته چې نه مو د نه کټه کټه جوړنه کلو پدر کړي چې پوسټ پر نیمه نه کړي ځین در کړي روشا نور د نظر کم غنا ډیر د نظر کم خو ته چې پوسټ ولګا باور دې سره روشا ماته قبولې خو ته یو دې لکه نه بلاغه لکه نه خل درګت کړي دي زه چوک پیژنم نه څه پاته د چونه لګیږي ته چوک یې ننی سړی ولري سبب ډاس کوي مو بولی دمکانه او چي بدمعشي کوي زه به چوسه وګرځم زه خپل ځان څونه وغواړم اوس هم د زمرم دې ځنن زمرم اخسنن زمرم مخ د وخت هم چوک نشته څه به تمر زده ته کار کوي تمر ته دې ځنه او ځنه خلک راولي زه څه وکم زه چې تلور شم په دې خبرو مو دا روډ باندې کړی که د حکومت د ریاست د پاکستان آئین او قانون لاندې تحفظ راکولی شي خو ورته راناستو خبره هم کوو مذاکرات هم کوو وره خبره کوو که تحفظ نشي راکولی او په هغو دغو خبرې اکساخلي دا چوک په ورم باندې وي څه د بوی غم نه یې کړی